नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु विश्वकर्मा और आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट करियर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग काम एवं समय पढ़ रहे थे, तो एक पार्ट मैंने आपको बताया, उसके बाद ये काम समय का दूसरा पार्ट है। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर वर्क होता है। तो हम अब अलग टाइप के सवाल सॉल्व करेंगे काम एवं समय के। जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद दोनों ही छोड़ देते हैं तथा उसके बाद सी बचे हुए काम को 10 दिन में खत्म करता है। तो सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा? यह आपका क्वेश्चन रहा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप चार्ट बना लीजिए। ए कितने दिन में करता है? ए करता है 20 दिन में। इसी तरह बी करता है 30 दिन में। तो मैंने आपको कहा था टोटल वर्क निकालने के लिए आप जो है एलसीएम ले सकते हैं। तो टोटल वर्क हो जाएगा आपका 60। अब यहां से आप इफिशियंसी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से, इफिशियंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो एक इफिशियंसी वर्क कितना है, टाइम 20 है, तो आ जाएगा कितना, 3। मतलब एक दिन में ए 3 काम करेगा। बी इसी तरीके से 2 आ जाएगा, 60/30 बराबर 2। मतलब बी एक दिन में 2 काम करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर, दोनों मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं। अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर 7 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। मतलब दोनों मिलकर अगर देखा जाए तो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो 7 दिन में कितना करेंगे? 7 × 5, ये आपका आ जाएगा 35। मतलब दोनों मिलकर 7 दिन में 35 काम करेंगे। तो हम 35 काम इसमें से माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना, 5 2 25 बचेगा। तो अब यही 25 काम सी करता है 10 दिन में। अगर 25 काम सी करता है कितने दिन में? 10 दिन में। तो एक काम कितना दिन में करेगा? 10/25। तो टोटल काम कितना है? 60। तो 60 काम कितने दिन में करेगा? 10/25 × 60। ये आप यहां से निकाल सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा 24 दिन। किसका निकला है? ये सी का निकला है। मतलब सी अगर इस काम को अकेला पूरा करेगा, पूरा काम कितना है 60, अगर सी पूरा काम अकेले करेगा तो उसे 24 दिन लगेंगे। तो ये रहा आपका अगले टाइप क्वेश्चन। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन रहा। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। बी और सी अलग अलग इसी काम को 12 दिनों में करते हैं। मतलब बी भी 12 दिन में उस काम को करता है और सी भी 12 दिन में करता है। अब आगे ए और बी मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद ए छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद बी छोड़ देता है। तो बचे हुए काम को सी अकेला कितने दिन में खत्म करेगा? आइए इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आप पहले चार्ट बना लीजिए। ए प्लस बी कितने दिन में खत्म कर रहा है? 8 दिन में। बी अकेला कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और सी भी 12 दिन में कर रहा है, सी भी 12 दिन में कर रहा है। अब यहां से आप टोटल वर्क निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 24। वही एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्क। अब इफिशियंसी की बात आती है। इफिशियंसी की बात आती है तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? वर्क अपॉन टाइम, तो 3। इसी तरह बी की 2, सी की 2। अगर यहां से देखें, सी की इफिशियंसी 2 है, बी की इफिशियंसी 2 है, तो यहां भी बी की इफिशियंसी 2 होगी। तो बची हुई एक इफिशियंसी किसकी हो जाएगी? ए की। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कि दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, तो अगर 8 दिन में पूरा काम कर रहे हैं तो इसका मतलब 4 दिन में आधा काम कर लेंगे। ए प्लस बी 4 दिन में आधा काम खत्म कर लेंगे। अब बचा कितना काम? आधा बचा हुआ है। तो अब इस आधे काम को कौन कर रहा है? बी कर रहा है। बी अकेले कितने दिन तक कर रहा है? 2 दिन बाद बी छोड़ देता है, मतलब 2 दिन तक बी काम करेगा। एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 2 दिन में 4 काम करेगा। तो इसका आधा काम कितना हुआ? 4 दिन तक कर रहा है तो 12, तो बचा कितना? 12 काम बचा हुआ है। तो 12 में से 4 काम ये कर रहा है कौन? बी। 2 दिन बाद छोड़ रहा है, 2 दिन में 4 काम करेगा। बचा कितना काम? 8 काम बचा। अब यह 8 काम सी अकेले करेगा। तो सी अकेले, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 8 काम कितने दिन में करेगा? 8 घटे 2, मतलब 4 दिन लगेंगे सी को। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप लोग प्लीज हमें कमेंट करिएगा, हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन एवं 15 दिन में खोद सकते हैं। पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपए हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे? इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात आप समझ लीजिए कि जैसे ए बी खुदाई कर रहे हैं तो ए बी की जो मजदूरी का अनुपात होगा, जैसे ए की मजदूरी का अनुपात, ए बी की मजदूरी का अनुपात जो होगा वो इनकी इफिशियंसी के अनुपात के बराबर होगा। यही आपको निकालना है। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। वैसे ही ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। आप एलसीएम ले लीजिए तो आपका आ जाएगा कितना? टोटल वर्क। तो यहां से आप इफिशियंसी निकाल सकते हैं। सारे क्वेश्चन में सेम वही करना है। टोटल वर्क निकालिए फिर इफिशियंसी निकालिए। 3 आ जाएगी एक इफिशियंसी और बी की कितनी आ जाएगी? 2। मतलब यह जो जितना टोटल इनको खुदाई का पैसा मिला हुआ है वो 3:2 के अनुपात में दोनों में बटेगा। तो ए अनुपात बी, इनकी इफिशियंसी का अनुपात क्या है? 3:2। इसी अनुपात में दोनों को पैसा मिलेगा। तो मान लीजिए इसे 3:2 में बांटिए। 3x + 2x बराबर कितना? 450। तो 5x बराबर 450, तो x बराबर 90। ठीक। तो b का हिस्सा कितना है? 2, मतलब 2x। तो यहां से आप b का निकाल सकते हैं कितना? 2 गुणे x की वैल्यू कितनी है? 90। यहां से आ जाएगा 180 रुपए। इसी तरीके से यह क्वेश्चन हल होगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ दोस्तों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। ये थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन है, कार्य क्षमता पर आधारित है। ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आप लोग पहले लिख लीजिए कि जैसा कि क्वेश्चन पढ़ते जाइए और जैसे क्वेश्चन कह रहा है सेम वैसे ही करते जाइए। हम ए लिख लेते हैं और बी लिख लेते हैं। यहाँ पे इफिशियंसी लिख लेते हैं। क्या कह रहा है? ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। तो बी से 3 गुनी है तो हम बी की मान लेते हैं 1 कार्य क्षमता। तो ए की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी है तो 3 हो जाएगी। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं यहां से इफिशियंसी का अपोजिट टाइम होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क है। तो अगर इफिशियंसी बराबर निकालेंगे तो वर्क अपॉन टाइम आएगा। मतलब टाइम अगर देखें तो अपोजिट है इफिशियंसी का। तो यहां से अगर हम टाइम निकालेंगे तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:3।
इफिशियंसी का अपोजिट हो जाएगा। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो बी कितना कम समय ले रहा है, बी ज्यादा समय ले रहा है और ए कम समय ले रहा है बी से। और बी से कितना कम समय ले रहा है, यहाँ पे दो यूनिट कम समय ले रहा है, क्योंकि ये रेशियो है, यहाँ हम दिन और घंटा नहीं बोल सकते हैं। तो ए जो है बी से 2 यूनिट कम समय ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है कि बी से 20 दिन कम समय ले रहा है, मतलब ये 2 यूनिट बराबर है कितने के, 20 के। तो यहां से निकाल सकते हैं कि 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, 10 के। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी 3 यूनिट में कर रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 दिन। यही आपका आंसर है। एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूं कि यहां पे हमने माना हुआ है कि क्वेश्चन में दिया है ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो हमने बी की कार्य क्षमता मान ली 1, तो 3 गुनी है तो ए की हो जाएगी 3। ये आपका रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कोई, तो यहां पे आ गया रेशियो 3:1। अब इफिशियंसी का अपोजिट टाइम होता है, तो 3:1 है, तो यहाँ पे 1:3 हो जाएगा। अब बी से ए 2 यूनिट कम समय ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि बी से ए 20 दिन कम समय ले रहा है, तो 2 यूनिट बराबर है 20 के, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 10 के। और बी को उस काम को करने में 3 यूनिट समय लगता है, तो 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 30 दिन की। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों, ये रहा आपका अगले टाइप का क्वेश्चन। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 16 आदमी इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। यहां से आपका टाइप थोड़ा सा चेंज होता है, तो उसके लिए आपने बहुत फेमस फार्मूला सुना होगा, MDH। इसको हम लिख सकते हैं M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो जो जो दिया है वही वही रखते चले जाइए। जैसे 12 व्यक्ति दिया है, मतलब M1 दिया हुआ है कितना, 12, और क्या दिया हुआ है 8 दिन में करते हैं, मतलब डे दिया हुआ है इंटू 8। अब बराबर 16 आदमी, मतलब M2 दिया हुआ है 16, कार्य को कितने दिन में करेंगे, मतलब D2 निकालना है, तो D2 आप वैसे लिख लीजिए। अब अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, पहले यहीं से काट लीजिए, 8 दूनी 16, 2 छंग 12, तो D2 बराबर 6 दिन। अगर 16 आदमी इसी कार्य को करेंगे तो 6 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 डलिया बनाती हैं। कितनी महिलाएं 8 घंटे रोज काम करके 12 दिन में 200 डलिया बनाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होते हैं, इसको आप याद करिए, जो जो दिया है इसी पे रखते चले जाइए। 8 महिलाएं मतलब M1 8, अब क्या दिया 10 घंटे, मतलब H दिया हुआ है यहाँ पे, तो 10 घंटे प्रतिदिन काम कर, 6 दिन मतलब D दिया हुआ है 6 लिख लीजिए, 100 डलिया बनाती हैं, मतलब ये इनका वर्क है, तो अपॉन में वर्क लिख लीजिए। अब बराबर कितनी महिलाएं, मतलब आपको M2 निकालना है, M2 निकालना है, 8 घंटे रोज काम करके, यहाँ पे H2 दिया हुआ है 8, 12 दिन में D2 दिया हुआ है 12, 200 डलिया बनाती है, मतलब W2 दिया हुआ है आपको 200। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 2 छंग 12 और 6 से 6 गया, मतलब आप यहां सॉल्व करके निकालेंगे तो M2 बराबर आपका आ जाएगा 10 महिलाएं।
हम आपको ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको हर टाइप के एक एक या दो दो क्वेश्चन बताते जा रहे हैं। अगर आपको इस टाइप के और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। तो हम आपको अब अगले टाइप क्वेश्चन पे ले चलते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये रहा आपका अगले टाइप का क्वेश्चन। यदि 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां अथवा अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि या तो यह काम 10 आदमी कर रहे हैं या फिर यही काम 20 स्त्रियां कर रही हैं, मतलब दोनों साथ मिलकर नहीं कर रही हैं। और जैसे आगे आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 24 आदमी और 17 स्त्रियां, मतलब कि यहाँ दोनों लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। और का मतलब मिलकर कर रहे हैं, अथवा का मतलब दोनों में से कोई एक कर रहा है। तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि हमने आपको फॉर्मूला भी बताया था तो उसको मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। तो इसमें दिया क्या है मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ इसको। एक क्वेश्चन M1 बराबर 10, यहाँ पे 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां। तो सबसे पहले हम इसमें रिलेशन स्थापित कर लेते हैं कि 10 आदमी बराबर है 20 स्त्रियों के। अगर यहां से देखें हम तो एक आदमी बराबर है, सॉरी यहां 20 स्त्रियां होंगी 2 स्त्रियों के, तो यहां से हमारा रिलेशन निकल आया है। अगर आप इसको देखें तो सीधे से फॉर्मूले पर रखते हैं। पहले लाइन में क्या दिया हुआ है आपको M1 दिया हुआ है, चाहे तो आप 10 आदमी ले सकते हैं और चाहे तो 20 स्त्रियां ले सकते हैं, आप जो भी चाहें वो रख सकते हैं। तो हम मान लीजिए आदमी लेते हैं, तो 10 आदमी किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करते हैं। 13 दिन में करते हैं, कितना काम है एक काम है। अब 24 आदमी और 17 स्त्रियां यहां पे दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 24 आदमी प्लस 17 स्त्रियां, यह है आपका M2 हो जाएगा। अब 2 गुने कार्य को कितने समय में करेंगे, यहां आपको टाइम निकालना है। T लिख सकते हैं या फिर आप जैसा फॉर्मूले में दिया हुआ है D लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं। और 2 गुने कार्य को मतलब यहाँ पे कार्य पहले का 2 गुना, बस इसी को आपको सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्व करने से पहले एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर आदमी है तो पूरे में आदमी होना चाहिए, या तो आप सभी को स्त्रियों में कन्वर्ट कीजिए और या तो आप पूरे में आदमी का कन्वर्ट कीजिए। तो हम इसे जो है वुमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 आदमी बराबर कितनी स्त्रियां हो जाएंगी, जब एक आदमी 2 स्त्रियों के बराबर है मतलब 10 आदमी 20 स्त्रियों के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 वुमेन इंटू 13/1 बराबर 24 आदमी, वही 2 गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे 48 वुमेन प्लस 17 वुमेन इंटू D/2। ठीक, अब इसको आप ऐड कर लीजिए। पैंसठ वुमेन इंटू D/2। हमें थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आ नहीं रहा है इसमें। तो यहां से 20 वुमेन इंटू 13 बराबर 65 वुमेन इंटू D/2 आ गया है। तो यहां के बाद आप यहां देख लीजिए, बीस वुमेन इंटू 13/1 बराबर 65 वुमेन इंटू D/2। तो 13 से काट दीजिए, 13 कुछ 65, ये कट गया। अब 5 से फिर काट दीजिए 24। अब वुमेन से वुमेन कट जाएगा यहाँ पे आपका। अब D बराबर आ जाएगा 4 इंटू 2 मतलब कि 8 दिन।
ये रहा आपका आंसर, और यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपको और अच्छे तरीके से समझा सकें, तो कृपया लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।